अगर समय और दूरी पे सवाल पूछ लेता है तो आप लोग इतने उदास हो जाते हैं, इतने हड़बड़े जाते हैं ना कि सवाल कैसे लगेगा, किस तरह से लगेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पॉलिटेक्निक एग्जाम की बात नहीं, हर एग्जाम में दोस्तों अगर आपका समय और दूरी की, ठीक है, दूरी और समय को लेकर के सवाल आता है तो आप सिर्फ दोस्तों चुटकियों में सॉल्व करो। किस तरह? चुटकियों में सॉल्व करोगे, मैं बोल दे रहा हूँ 100% दोस्तों। बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करना, 7 जन्म तक नहीं भूलोगे, ये मैं आपको वादा करके कह रहा हूं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। समय और दूरी अगर आपके सामने किसी भी सवाल में पूछ लेते, किसी भी एग्जाम में आ जाता दोस्तों, तो एक ऐसा तरीका आपके लिए लेकर आना जो जिंदगी भर नहीं भूलोगे मेरे भाई। बस ध्यान से सुनना। पहला, टाइम और डिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है ये बहुत लोगों के दिमाग में होता है, टाइम क्या होता है और डिस्टेंस। टाइम मतलब होता है आपका दोस्तों समय होगा, और डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। अब यहाँ पे दूरी, डिस्टेंस मतलब होता है जैसे 100 किलोमीटर। अब मान लो अपने घर से किसी दुकान पे गए हो, तो आपके घर से और जिस दुकान पे सामान लेने के लिए गए या दूध लेने के लिए गए, आपके घर से उस दुकान की दूरी क्या है? कुछ तो दूरी होगी, तो जितना दूरी है वही क्या कहलाएगा? आपका डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टाइम जैसे 2 घंटे, आपके घर से और उस दुकान तक जाने में कितना समय लगा, वही आपका क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पे बोला स्पीड। स्पीड मतलब होता है दोस्तों चाल। यहाँ पे बोला 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो आप पैदल उस दुकान तक गए, ठीक है, आप उस दुकान तक पैदल गए, तो कितनी स्पीड से जा रहे थे? ठीक है, कितने दौड़ के जा रहे थे या पैदल जा रहे थे, उसका कुछ ना कुछ स्पीड तो होगा। ठीक है, कि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहे थे, कि या 10 की स्पीड से जा रहे थे, या 20 की स्पीड से जा रहे थे। तो आपने जब बाइक चलाया होगा तो बाइक में देखा होगा एक स्पीडोमीटर लगा होता है, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ऐसे लगा होता है। तो जितना आप एक्सीलेटर खींचोगे उतना वो तेजी जाएगा, तो वही क्या होगा? आपका चाल होगा, स्पीड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन तीनों का आपस में एक बहुत ही सिंपल रिलेशन होता है, बहुत सिंपल। अगर यही रिलेशन, अगर यही संबंध आप लोग इस वीडियो में सीख गए ना, तो कोई भी सवाल समय और दूरी के लेकर के आ जाए ना, तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये मेरा वादा है आपसे, बस वीडियो को पूरा देखना। पहला कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, उस कंसेप्ट को ध्यान रखना। जब भी दोस्तों आपका स्पीड निकालने के लिए आ जाए, बोला जाए कि दूरी और समय दिया गया है, तो उसकी चाल बताइए, गति बताइए, किस गति से जा रही हो। ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं, तो हमारा स्पीड निकल आता है। लेकिन इसको हम और सही तरीके से समझेंगे। ठीक है, देख लीजिए। यानी अगर हमें स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस और टाइम, मतलब जो दूरी होता है हमारा, दूरी और समय, तो समय से दूरी को हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा। दूसरा, अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, दूरी निकालना हो, तो यहाँ पे स्पीड और टाइम मतलब गति या चाल का समय, और चाल और समय, इन दोनों को हम आपस में गुणा कर देंगे, तो हमारा डिस्टेंस भी निकल जाएगा। टाइम, यहाँ पे अगर हमें समय निकालना हो तो डिस्टेंस भागे स्पीड, तो दूरी और चाल, तो चाल से हम दूरी को क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो हमारा ये टाइम निकल जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत शॉर्टकट तरीका है, आपको अपने दिमाग में लेकर बैठा लेना कि अगर स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, और अगर डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड गुणे टाइम, और अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। ये बहुत यूनिक चीज है, अगर ये दिमाग में बैठा ले दोस्तों, तो समय और दूरी को लेकर के कोई भी सवाल आएगा तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अभी एक सवाल कराता हूं आपको, यही 3 फार्मूला पूरे चैप्टर का राजा है। कौन सा 3 फार्मूला? ये 3 फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया है, ये पूरे चैप्टर का महाराजा है मेरे भाई। अगर ये तरीका जान गए तो आपका सब कुछ समय और दूरी को लेकर सवाल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक सवाल लिखा है कि एक व्यक्ति है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो बताइए वो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। समझ में आया? मतलब एक आदमी है, वो आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो बताइए उस आदमी या जो आदमी है वो 2 घंटे में कितनी दूरी को तय करेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें दूरी ज्ञात करना है। अब हमने भी बता दिया था कि अगर दूरी ज्ञात करना है तो देख लो, दूरी ज्ञात करने के लिए स्पीड गुणे टाइम,
तो स्पीड ये है और टाइम ये है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, सीधा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 120 किलोमीटर प्रति आवर हमारा है हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। ध्यान से देखना मेरे भाई, पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में डाल दूंगा, पूरा घोर के पिला दूंगा, इससे सवाल जो बनेगा। ठीक है, यहां बात करते हैं दोस्तों, एक शॉर्टकट ट्रिक है, ये इस शॉर्टकट ट्रिक को जिंदगी भर याद कर लेना। अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, बिल्कुल सही। अगर आप किसी बाइक से जा रहे हो, मान लो उस बाइक से अगर आपको कहीं पे जाना है, 1 घंटे में पहुंचना है और 20 की स्पीड से जाओगे तो टाइम कम लगेगा। अगर वही स्पीड 80-70 के पास जाओगे तो टाइम क्या लगेगा, हाँ सॉरी, अगर कम स्पीड में जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा स्पीड में जाओगे तो टाइम कम लगेगा। वही बताया कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा और अगर स्पीड कम होगा तो टाइम बढ़ेगी। आया समझ में? नोट, एक चीज मैंने लिखा हुआ है दोस्तों कि एग्जाम में ध्यान रखना, अगर आप इस तरह का सवाल पूछ ले रहा है, यहां पे बहुत ज्यादा हड़बड़े कर जाते हैं स्टूडेंट, ये गलती बिल्कुल मत करना आप लोग भी। ठीक है, पहला यूनिट सेम होनी चाहिए। मान लो सेकंड में निकल के आ रहा है, किलोमीटर में निकल के आ रहा है, तो वहां पे सेकंड लिख दो। अरे कैसे लिख दो भाई, वो किलोमीटर में पूछ रहा है ना, तो किलोमीटर इसका यूनिट लिखो, मीटर प्रति सेकंड इसका यूनिट लिखो, ये दिक्कत है ना। तो जिस तरह से यूनिट पूछा जाए सेम यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, बदलना मत। सवाल को ध्यान से पढ़ें, अगर आपके सामने सवाल आ जा रहा है तो उस सवाल को ध्यान से पढ़ें कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। वही सवाल पे ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। तीसरा, जल्दी करने के चक्कर में फार्मूला भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सवाल को जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे कि सवाल में किस तरह का फार्मूला लगेगा, किस तरह से सवाल लगेगा, अगर आपको उसका फार्मूला पता है तो सवाल अपने आप लग जाएगा। तो मैंने अभी आपको 3 चीज बताया है, ये तीनों फार्मूले को आपको दिमाग में उतार लेना है और इस तरीके से अगर इस तरह से कोई भी सवाल आपके दिमाग में या एग्जाम में आता है तो तुरंत सवाल लग जाएगा। ठीक है, ये फार्मूले का पूरा राजा है और इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है। प्लस ये ध्यान रखना कि अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा। ये इतना ध्यान रख लेना बस। बाकी इससे कोई भी सवाल आता है, किसी भी एग्जाम में सवाल आता है तो आपका तुरंत लग जाएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।